गीता सार अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम की एक और कड़ी में आप सभी का स्वागत है। परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों के बारे में हम अनेकों बार चिंतन कर चुके हैं। गीता बड़ी स्पष्टता से इस बात को बताती है कि परमात्मा क्या करते हैं। ऐसे में क्या हम इन कर्तव्यों को बेहतर तरीके से समझकर अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं? इसका हमारे जीवन पर क्या प्रादुर्भाव पड़ता है, इस पर भी चिंतन करना आवश्यक है। गीता से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता से जुड़े हुए अनेक बातों पर हम चर्चा करते हैं। परमात्मा को हर एक व्यक्ति दुखों से छुड़ाने वाला कहता है। प्रार्थना भी करते हैं कि दुख हरता सुख करता। परमात्मा को हम बुलाते हैं कि मुक्तिदाता आओ, हमें मुक्ति दो। तो ये बात हम समझते आए हैं कि परमात्मा हमें दुखों से छुड़ाते हैं। मगर ये दुखों से छुड़ाने का काम परमात्मा कब करते हैं? क्या जब भी हम दुखी होते हैं तब हम परमात्मा को बुलाए और परमात्मा हमें दुखों से छुड़ा देते हैं, या फिर दुखों से छुड़ाने का भी उनका एक समय है? देखिए, वैसे तो भगवान कहते हैं जो कोई मुझे सच्चे दिल से सच्ची भावना से किसी भी कार्य के लिए याद करता है, मैं उसकी मनोकामना पूरी करता हूँ। भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। ना करते तो लोग भक्ति क्यों करते? अब प्रश्न ये है कि भक्तों की मनोकामना किस प्रकार की होती है। तो प्राय जैसे एक छोटा बच्चा होता है, पिताजी उसके करोड़पति इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो बच्चा है, तो क्या पिताजी मुझे कैंडी ले दो। पिताजी ले देते और मुस्कुराते हैं कि देखो ये मेरा वारिस जो है बच्चे जैसी चीज मांग रहा है, पिताजी मुझे ये खिलौना ले दो। तो उस प्रकार से वो मनोकामनाएं तो पूरी करते हैं। अब जो परमात्मा उनको देना चाहते हैं, अपना इनहेरिटेंस देना चाहते हैं, वो अलग प्रकार की चीज है। वो बच्चों की मनोकामना से भी बियॉन्ड होता है। पिता क्या देखता है कि मेरे बच्चा किस लायक है, उसको क्या एक्चुअली बेसिकली चाहिए जिससे उसका बाकी सब कुछ ठीक हो जाए। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पिताजी से इक्का दुक्का चीज़ें नहीं मांगता, वो उसका इनहेरिटेंस मांगता है कि आप अपना वर्षा हमें दीजिए ताकि हम भी अच्छी तरह से जीवन बिता सकें। तो यही बात। अब जब हम परमात्मा को मांगते हैं, अब आप देखिए दुख कई प्रकार के, दुखों से सदा के लिए छुड़ा दे, वो परमात्मा की अपनी देन है। और सदा के लिए छुड़ाने से पहले ये जानना आवश्यक है कि ऐसा दुख कौन सा है। अब जैसे हम बात करते हैं भगवान के कई कर्तव्यों के ऊपर भारत में मंदिर बने हुए हैं। भगवान को विश्वनाथ कहते हैं, सारे विश्व की बादशाही दिलवाने वाला, देवी देवताओं को देता है। भगवान को अमरनाथ कहते हैं, मनुष्यों को ये ज्ञान देना कि तुम शरीर नहीं हो, एटर्नल आत्मा हो। ऐसे ही बहुत सारे भगवान के मंदिर शिव के हैं। एक मंदिर है जिसका नाम है महाकालेश्वर, अर्थात महाकाल। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वो लोग पूजा तो करे आते हैं, तो हर परमात्मा के रूप की पूजा करे आते हैं, लेकिन ये महाकाल क्या है? काल कहते हैं समय को। अब कोई चीज समय पर होती है तो अच्छा लगता है, कोई चीज समय के बाद हो तो पछतावा होता है, और कोई चीज समय से पहले हो तो भी दुख होता है। अब कोई भी चीज है, मान लीजिए आपने एक ड्रेस सिलवाया,
अब ड्रेस की आयु है कि 6 महीने चलेगा, साल चलेगा। अगर वो उतना समय चल जाता है, उसके बाद आप स्वयं ही उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन अगर आपने आज ड्रेस सिलवाया, 2 दिन बाद वो फट जाए, तो आपको दुख होता है कि भाई देखो, हैं, किसी से आप रेडीमेड भी लाए, वो बड़ी गारंटी दे और 2 दिन बाद फट जाए, तो आप उसको कहते हैं ना भाई ये क्या दिया तुमने। तो अगर काल यानी समय पर हर चीज हो, तो समझिए देवलोक है। देवलोक की एक खासियत है कि हर चीज ठीक समय पर होती है, ठीक समय पर होती है, ठीक स्थान पर होती है, ठीक विधि से होती है, इसलिए स्वर्ग है। अगर हमारे जीवन में भी हर चीज ठीक स्थान पर, ठीक समय पर, ठीक विधि से हो, तो हम भी स्वर्ग में हैं। पर आज नहीं होता, या तो समय ठीक नहीं होता, आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, मिडनाइट पे आलाप करना शुरू कर दें, या स्थान ठीक नहीं होता जी। कि कोई खुशी की जगह आप काले कपड़े पहन के चले जाए या मनहूस चेहरा बना ले, तो भी ठीक नहीं होता। और विधि भी होती है। आमतौर पे आप देखेंगे यूनियन लीडर्स जो होते हैं, उनकी कॉज ठीक होती है, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन का तरीका इस तरह का होता है कि व्यक्ति सोचता है इसका तो मैंने काम करना ही नहीं। तो हर चीज की विधि से सिद्धि है। तो ये तीनों चीजों में अगर फर्क पड़ जाए, तो काल में अगर फर्क पड़ जाए, तो भगवान को महाकाल इसलिए कहते हैं कि सतयुग में महाकाल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सतयुग में मनुष्य का जन्म, मनुष्य का शरीर छोड़ना समय पर होता है, ना उसको जन्म के समय कुछ तकलीफ होती है। आजकल तो सिजेरियन ऑपरेशन से बच्चा निकाला जाता है, और बच्चे को गर्भ में भी दुख होता है, और पैदा होते भी किस प्रकार के होते हैं। मृत्यु का तो बात ही भूल जाओ। लेकिन उस समय आंख खोली, आप एक शरीर में है, आंख बंद की, आप अगले शरीर में है, तो व्यक्ति को कुछ है ही नहीं। इसलिए वहां तो ये हर चीज समय पर है, तो वहां महाकाल की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि काल ठीक तरह काम करता। लेकिन जब समय डिस्टर्ब होता है, आज आप देखेंगे बरसात रॉन्ग टाइम पे हो रही है, सर्दी गलत समय पे आ रही है, एक एक दिन में 4 मौसम बदल रहे, कोई भी चीज समय पर नहीं। लोग को घड़ी रखना पड़ता है, पंछी घड़ी नहीं रखते, नेचुरल है, तो इसलिए अलार्म बजाना पड़ता है, किसी को उसको चुकन्ना करना पड़ता है। तो कैसी हालत है। और ये तो डे टू डे है। जीवन का क्या हाल है कि जीवन में अकाल मृत्यु का बाजार गर्म है। इसका नाम ही मृत्यु लोक रख दिया गया कि वहां जहां आप कब्रिस्तान में जी रहे हैं, जब पता नहीं कब आपका बुलावा आ जाए, 4 साल की आयु में आ जाए, 14 की आ जाए, 24 की आ जाए, 44 की आ जाए। अब जिस व्यक्ति को अच्छा भला व्यक्ति है, उसको जीवन मिला है, मनुष्य का तन है, ये भी खबर नहीं, तो क्या वो अपनी सिक्योरिटी करेगा? क्या लाइफ इंश्योरेंस से व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है क्या? नहीं। नाम तो उसका डेथ इंश्योरेंस होना चाहिए। लेकिन धोखा है। व्यक्ति अपने आप को सिक्योर फील करता है कि चलो मेरे बाल बच्चों को ही, यानी मृत्यु का सौदा है ना। मर्चेंट्स ऑफ डेथ जिसको कहा जाता है, वो लाइफ इंश्योरेंस है। कहने का भाव ये है कि प्री मैच्योर, और जैसा जैसा तमो प्रधानता बढ़ती जाती है, अकाल मृत्यु का बाजार और तेजी से गर्म होता जाता है। अब ऐसे समय में कोई ऐसी शक्ति हो जो हमें इस अकाल मृत्यु से सदा के लिए मुक्त कर दे, और ताकि हम अपना, हमें लाइफ स्पैन तो हमारा ठीक हो जाए, और उसके साथ अन्य चीजें भी जुड़ी हुई हैं, तो उसको जो करने वाला है वो परमात्मा है। और ये प्रॉब्लम के 1-2 व्यक्तियों की नहीं है, ये अकाल मृत्यु में अमीरों को भी होती है, गरीबों को भी होती है, सारे वर्ल्ड में हो रही है। बिल्कुल। इसलिए भगवान को महाकाल कहा गया कि ऐसा
लिबरेट करने वाला, जिसके बाद काल आ ही न सके। यानी उसके बाद हर चीज अपने ठीक समय पर हो जाए, ऐसा ग्रैंड ऑपरेशन करने वाला, एक ऐसा ग्रैंड ब्लेस करने वाला एक बार हमको इस अकाल मृत्यु से छुड़ाकर अमर बना दे, अर्थात उसके बाद किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो, इसको कहते हैं महाकाल। यानी परमात्मा एक बार आकर ऐसा काम करते हैं जो ये अकाल का जो समय है, अकाल मृत्यु जो मनुष्यों में होती है, उस मृत्यु के समय को बदल देते हैं कि समय का ही परिवर्तन होता है, जिसके लिए हम परमात्मा को महाकाल कहते हैं। आप ये बात कह रहे हैं कि वो देवताओं को ऐसा बना देते हैं। हम इस दुनिया को मृत्यु लोक कहते हैं और देवताओं की दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। हम ये भी कहते हैं कि देवता अमर थे, देवता कालजीत थे। तब ये प्रश्न उठता है, तो क्या देवताओं की मृत्यु होती ही नहीं? क्या वो देह त्यागते ही नहीं? ये बात है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि प्रीमेच्योर में दुख है, प्रीमेच्योर में अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी के कारण व्यक्ति अपने जीवन का प्लान ही नहीं बना सकता, और कोशिश ये करता है, जब अनसर्टेनिटी को देखता है तो व्यक्ति की सारा आउटलुक डिस्टर्ब हो जाता। वो सोचता है बचपन में कि पता नहीं मेरा शरीर रहे ना रहे, वो जवानी के काम बचपन में शुरू कर देता है, बुढ़ापे के काम जवानी में शुरू कर देता है। और कोई बच्चा मान लो बुजुर्गों जैसा बिहेव करे, अच्छा नहीं लगता, तो सारी चीज अपसेट हो जाती है, जिसको आजकल हम कहते हैं ना थ्रो अवे कल्चर। और किसी चीज में परमानेंसी नहीं है। पहले वक्त में, द्वापर में भी, हमसे 5-6 पीढ़ी पहले भी लोग, आप देखिए किस प्रकार के घर में बर्तन लाया करते थे, किस प्रकार की बाल्टियां होती थी, बड़ी बड़ी भारी, और वो एक पीढ़ी से दूसरी, दादे की बाल्टी वो तरह यूज करता था। आज क्या हालत है? आजकल प्लास्टिक की बाल्टियां हैं, कागज की प्लेट है, प्लास्टिक। क्यों? कि उनको सर्टेनिटी ने भी क्या करना है रख के, पता नहीं जीना है कि नहीं जीना है। तो टोटल, ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल, टोटल आउटलुक ही ऐसा हो जाता है। इसलिए अगर किसी को हर चीज जितना उसका फुल स्पैन है उसमें मिले, और ना उसको एक्वायर करने में कोई कष्ट हो, खुशी हो, और ना उसको छोड़ने में कोई कष्ट हो, तो उसको कहा जाता है कि काल का कोई इंटरफियरेंस नहीं है। तो देवताओं के लिए देह का त्याग करना भी दुख का कारण नहीं है। वो समय पर, जब उनका समय होता है शरीर त्याग करने का, बड़ी आयु के बाद, जैसे आप वस्त्र बदलते हैं, वास्तव में उनको अगले जन्म का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे आपका शू है, आपको कोई नया शू दे दे तो आप आधा पुराना भी छोड़ देंगे कि भी नया मिल रहा है। तो वहां तो हर चीज नया ही नया है, वहां पुराना नाम नहीं है। और बिल्कुल ऐसी दुनिया, इसलिए उसको ऐसा नहीं कि देवता शरीर त्यागते नहीं है। आपका प्रश्न यही, त्यागते हैं, लेकिन उसको मृत्यु नहीं कहा जाता कि कोई भी देवता मर गया, ऐसे नहीं कहा जाता। और आज भी सिंबॉलिकली आप देखिए कि आज दुख की दुनिया है कि कोई आदमी बुजुर्ग बन जाए तो सोचता है कि लोग उसको कहते हैं आपने तो अच्छी उम्र पाली, वो अंदर से दुखी होता है। भारत के राष्ट्रपति आर वेंकटरमन जी काफी आयु को प्राप्त हुए। मैं उनके घर जाता था तो मुझे बताते थे कि देखो भाई, लोग मुझे कहते हैं आप बड़े खुशकिस्मत है, आपकी आयु लंबी है। कहता मैं जानता हूँ मैं कितना दुखी हूँ, मैं सोचता हूँ ये शरीर किसी तरह छूटे। अब ये हालत है। फिर भी आज भी अगर कोई व्यक्ति दीर्घ आयु को प्राप्त करता है, आप देखिए उसके शरीर छोड़ने के बाद उसकी अर्थी को कैसे, और की व्यक्ति की अर्थी के उदास जाते हैं, रोते पीटते हैं, चिल्लाते हैं, उसको वो विमान कहते हैं, फूलों से सजाते हैं, पतासे और फूल रुपए फेंकते जाते हैं जैसे बहुत कोई खुशकिस्मत जा रहा है। तो अगर आज ये हालत है तो देवताओं के शरीर त्याग का क्या होगा?
बिल्कुल। ऐसा है। ये चीज हम सुनते आए हैं कि भाई जब कोई बड़ी उम्र में शरीर छोड़ता है तो हाँ। लोग खुशियां मनाते हैं हाँ। कि भाई पूरी उम्र जी कर गया है वो कोई चाहते हैं व्यक्ति। हमारा भी ऐसा हो। हम्म। हाँ। देवताओं के इस देह त्याग के इस अनूठे विषय पर कभी लोग चिंतन नहीं करते, क्योंकि आपने जो बात कही, क्योंकि हम देवताओं को कालजयी कहते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, उनका देह त्याग होता है मगर उस देह त्याग का भी दुख नहीं है। और आज जैसे आपने कहा कि जन्म मृत्यु दोनों ही दुख देने वाले हैं और इसलिए मनुष्य इन दुखों से परमात्मा से छुड़ाने की वो प्रार्थना लोग तो करता देवलोक को अलग मानते हैं, है। बिल्कुल। कहीं ऊपर मानते हैं। वास्तव में समय में ऊपर है, यानी कलयुग से सतयुग ऊपर है। जैसे जनवरी जून से ऊपर है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि यही थे, और वो ये भी नहीं मानते कि देवता ने कभी शरीर छोड़ा ही होगा। वो एक ही शरीर को अमर गिनते हैं। इसी कारण से वो जो अमर कथा कहते हैं कि कश्मीर में सुनाई गई अमरनाथ के स्थान पर, वहाँ एक कबूतर है, वो उसको मानते हैं कि उसी कबूतर के रूप में ही वो सदा अमर हो गया। तो वास्तव में वो ऐसा मानते हैं। दूसरी तरफ वो पशु योनि को घटिया योनि गिनते हैं। तो ये तो उसको कबूतर को श्राप ही मिल गया एक प्रकार से कि वो कबूतर ही रहेगा सदा। उनकी बातों में मतलब, क्योंकि मनुष्य बुद्धि है, कंफ्यूजन है, और कहीं ना कहीं आपको लैकुना हैंडी मिल जाएगा। वो समझते हैं जो देवता है सदा ही देवता ही रह ले। किसी को कह दो कि देवताएं पुनर्जन्म लेते हैं, वो उनकी बुद्धि में ही नहीं आता। वो कहते हैं आप क्या कह रहे हैं। अगर उनको ये बता दिया जाए कि श्री कृष्ण 84 जन्म लेते हैं, तब तो बिल्कुल ही उनकी समझ, वो सोच भी नहीं सकते। उसको वो निरादर गिनते हैं श्री कृष्ण का, कि आप ऐसे कह रहे हैं, जबकि ये सत्य है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण का दिन कृष्ण की रात कहना अच्छा नहीं लगता। और श्री कृष्ण ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। फिर भी उस बात को बताने के लिए श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। अब एक ही जीवन में कोई व्यक्ति श्याम सुंदर तो नहीं हो सकता, या तो सुंदर होगा या श्याम होगा। लेकिन सिंबल के तौर पे, क्योंकि भगवान आकर जब समझाए तो लोगों की बुद्धि में आ सके कि श्री कृष्ण भी अनेक जन्मों तक सुंदर रहे, और उसके बाद श्री कृष्ण ही श्याम बन गए, जिसको कहा जाता आप पे ही पूजे आप पे ही पुजारी, ये कहते हैं, लेकिन उसको लिंक नहीं कर पाते। ये जो बात अभी सुन रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि हाँ, देवताओं का भी देह त्याग होता है, मगर हम उसे मृत्यु नहीं कहते। और वही देवताएं जैसे सुंदर थे, दैवी संस्कारों वाले थे, फिर वही नीचे आते आते धीरे 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 मनुष्य, सामान्य मनुष्य कहलाते हैं। ये बातें सुनकर ऐसा लगता है कि चलो ये बात तो समझ में आ गई, मगर देवताएं ऐसे कालजयी बने कैसे? काल पर जीत उनको दिलाई किसने? क्या उनको ऐसी चीज मिली जिसके कारण वो मृत्यु से अमरत्व को प्राप्त हो गए? अब ये देखना पड़ेगा कि अकाल मृत्यु का कारण क्या था, तभी हम समझ पाएंगे। क्योंकि देवताओं की तो अकाल मृत्यु होती नहीं थी, और वही पुनर्जन्म लेते लेते द्वापर के बाद पुण्य क्षीण होकर इस दुनिया में आ गए। वाम मार्ग में, वाम मार्ग का मतलब होता है उल्टा मार्ग, लेफ्ट। अब भगवान कहता है कि उसका कारण बताते हैं कि वो देह अभिमानी हो गए। आत्मा, अब देह मृत्यु को प्राप्त होता है, आत्मा मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। गीता के आदि में क्या बताया गया है कि पहली गलती भगवान ने हमें सब स्पष्ट बताई है कि देखो, तुम अपने आप को देह मानते हो, तुम हो आत्मा। बहुत स्ट्रेस डाल के कई प्रकार से समझाया गया है कि तुम अविनाशी, अनादि, अजर, अमर, शाश्वत आत्मा हो, और ये तुम्हारा शरीर है जो नश्वर है। बताया गया ना? बिल्कुल। अच्छा, तो जब हम बहुत समय तक हम मानते रहे, भगवान का ज्ञान मिला, गीता सुनाई उन्होंने, हम आत्मा है आत्मा है आत्मा है, तो जब तक वो मानते रहे हम देवता रहे।
लेकिन ऐसा समय आया जब हम आत्मा भूलकर शरीर मानने लग गए। उसी कारण से ही क्या हुआ, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कमजोरियां आई, विकृतियां आई। और उस कारण से क्या हुआ कि हम अपने जीवन को ठीक तरह से, कंट्रोलर तो आत्मा है, नहीं बिता सके। हमारा मन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, हमारी इंद्रियां चंचल हो गई, तो हम भोगी विलासी हो गए। आज क्या कहा जाता है, कोई आदमी अगर संयमी होता है, आज लोग कोशिश करते हैं, संयमी होता है उसकी आयु लंबी हो जाती है। अगर भोगी विलासी होता है, कामी होता है, खान पान उसका अशुद्ध होता है, तो जल्दी मर जाता है। ये तो आप देखते ही हैं। बिल्कुल। तो इस प्रकार से जब हम भोगी विलासी हो गए, विकारों में फंस गए, तो हमारी आयु घटनी शुरू हो गई। और ये क्यूमुलेटिव होता है, कंपाउंडेड होता है, और ज्यादा भोगी बनते जाते हैं तो और आयु घटती जाती है। धीरे धीरे कलयुग में आते आते हमारी आयु सबसे कम हो जाती है। और उसी कारण से उन्होंने मिस्टेक करके व्यक्ति की आयु को युगों की आयु से जोड़ दिया है। तो स्वस्तिका तो बताती है कि 4 युग बराबर थे, लेकिन उसमें जन्म देखिए कि सतयुग में सबसे कम जन्म है पूरे युग में 8, त्रेता में थोड़े से ज्यादा जन्म है पूरे युग में 12, और द्वापर में 21 हो गए, और कल युग में 42 हो गए। तो अर्थात क्विक डेथ होता गया। तो अकाल मृत्यु फाइनली जो बहुत अफेक्ट करने लगे वो कलयुग में करने लगे। तो कारण भगवान ने क्या बताया कि तुम बॉडी कॉन्शियस हो गए, भोगी विलासी हो गए। अब उसको भगवान गीता ज्ञान सुना के दूर करते हैं। देखो तुम आत्मा हो, आत्मा ही सुख दुख भोगती है। देखा जाए तो सुख दुख, शांति अशांति, और जो शक्तियां हैं जिसको हम अच्छी शक्तियां कहते हैं, निर्णय की शक्ति है, परख की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, सहयोग की शक्ति है, ये सारी आत्मा में है। और जो विकृतियां हैं, एंगर है, वो भी आत्मा में है। तो भगवान आके आत्मा को शुद्ध करते हैं, योग सिखा करके। गीता योग शास्त्र है। इस प्रोसेस से आत्मा पुनः फुल लाइफ प्राप्त कर लेती है सतयुग में। इस ये प्रोसेस है। ये कितनी खूबसूरत बात है कि हम परमात्मा के कर्तव्य को जानते हैं कि परमात्मा जिसे महाकाल कहा जाता है, जो गीता के भगवान है, वो योग सिखाते हैं। योग सिखाकर आत्मा को फिर से कालजीत बनाते हैं, जिससे अमर कथा भी कहा जाता है कि जिससे मृत्युलोक से अमर लोक सत्यनारायण की कथा भी कहा जाता है। आज समय को देखते हुए इस चर्चा में यही विराम लेना पड़ेगा। अगले एपिसोड में चर्चा को जारी रखेंगे। आज आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, परमात्मा से ये प्रार्थना हम करते आए हैं कि वो हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए। और परमात्मा वो कर्तव्य करते भी हैं। गीता के ज्ञान के द्वारा परमात्मा सत्य ज्ञान देते हैं, जिससे आत्मा को अपनी पहचान मिलती है कि ये शरीर नश्वर है। देवताओं को ये स्मृति रही कि वो आत्मा है, तो उन्हें कभी मृत्यु प्राप्त नहीं होती। वो देह त्याग भी बड़ी सहजता से करते हैं। आज इसी चीज को न समझने के कारण मनुष्य जन्म और मृत्यु को दुख का कारण समझते हैं, उससे दुखी होते हैं। परमात्मा वापस देवताई मनुष्य बना देते हैं सभी को, सिर्फ इस ज्ञान को देकर जिसे गीता का सत्य सार कहा जाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।